मसल मैनिया कंपटीशन जीता, यू केम टू फेम, कुछ बढ़िया चल रहा था। 2019 में फिर क्या हो गया? जब मैं लैंड हुआ यहाँ पर सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। जो सोचा था वैसा कनाडा था। तो बहुत फॉग थी मुझे दिखाने की। एक ऑटो था साइड में खड़ा हुआ था, मुझे दिखा नहीं, बस चाहते ही मुझको दिखा नहीं, मैंने ब्रेक लाने की कोशिश की बट तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब बच्चा छोटा होता है तो सपने देख लेता है, मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, Yeah. मुझे बाहर जाना है। तो कब डिसाइड किया शर्मा जी कि चलो अब हमको आगे चल के ना मुझे फिटनेस कोच। कनाडा इज साइलेंट, बहुत ज़्यादा, देयर इज नो एनर्जी हियर। Life is easy once you come here as a PR. Success comes fast. This is what usually people think or perceive. But the truth is, you have to prove yourself from zero. You have to redo everything from zero. This is Beyond Immigration, where we talk about real stories from real people. There is a hard man, there is a strong man who left the beautiful life, a successful life back home and landed in Canada and start from zero. We have a wonderful man today, Rohit Sharma. And Rohit, we will talk not about immigration or visa. We will not talk even about muscle. We wanted to know the real Rohit, who the Rohit is. And if I ask you one question, what hit you harder the most? The cold, the silence, or the protein? What hit hard to like the silence. Oh my God, Canada is silent? बहुत ज़्यादा, देयर इज नो एनर्जी हियर। नो एनर्जी? No. चलो फिर हम ऐसा करते हैं बॉस, हम पीछे जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। रोहित के पास्ट में गए और हम जानते हैं कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो कहाँ से आई थी एनर्जी? Actually, my past is really good. I'm not saying Canada is not good. I'm not comparing anybody like India and Canada. मेरा वो गोल नहीं है। मेरा पर्पस था कि why would I come here? Because in past when I was in India, so I used to work like a big celebrity, like a clients. I have a good clientage over there, like Chirag Paswan is the foreign minister of India right now, and there's one more guy. He's a Bollywood celebrity, and he's from Mumbai. Like I think you heard about this guy, like Aditya Roy Kapoor. Oh, Ashiki too, right? Ashki too, yeah, Okay, yeah. wow, So I used to train him also, and yeah, it was good experience. I just started my career as a personal trainer, but I'll promote myself by day by day. I don't have a lot of certifications like NSM, CES, and PES, and I used to train Chirag Paswan. So he's a cabinet minister of India right now. So that journey is really good for me. But मेरा गोल था कि मुझे कनाडा आने का मेरा पर्पस यही था कि कुछ नया सीखा जाए। बिकॉज जब मैं पास्ट की बात करूँ तो मैं जितने भी जिम हैं टॉप के सेलिब्रिटी फिटनेस फर्स्ट, दे आर बिग चैन, दे आर ह्यूज चैन, दे हैव लॉट ऑफ टीम टुगेदर वर्क ओवर देयर। तो आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर ओवर देयर, और मुझे लगा कि मैं वहाँ एक रीच पकड़ चुका हूँ, तो आई शुड मूव समवेयर एल्स टू लर्न समथिंग न्यू एंड अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालूँ। मेरा गोल ये था, एंड दैट्स द ओनली थिंग्स आई कम हियर। जब मैं यहाँ आया और व्हेन आई वाज लैंडेड हियर, और उससे मेरे आने का पर्पस था कि आई एम कमिंग एज अ पीआर ओवर देयर। मेरा बिकॉज माई वाइफ वी गॉट मैरिज टुगेदर, वो मेरे से पहले की यहाँ आ रखी थी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 years. 14 years? 14 years, yeah. She was here. तो डराया तो नहीं कि यहाँ आओगे तो फिर हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी? मैं तो सिर्फ जब मैंने इंडिया छोड़ा ना, तो मुझे था कि मैं एक सिर्फ ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। और अरे प्यार तुमको लेके आया बॉस, प्यार तो ऑफ कोर्स लेके आया। वी प्लान टुगेदर सब कुछ हमने उस साथ में किया था कि हाँ हमें जाना है, करना है, वी आर प्लानिंग टुगेदर। बट जब मैं यहाँ आया और जब मैं लैंड हुआ यहाँ पर, सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। जो सोचा था वैसा कनाडा था, और लाइक ब्यूटीफुल वेदर, और यू कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली, पोल्यूशन नहीं था इतना। और वी वर स्टेइंग एट वैंकूवर, हम वैंकूवर स्टे करते थे उस टाइम पर। तो देन आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मुझे था कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर स्टैंड अप करना है। लाइक मुझे देखना है कि कैसे मैं अपने आप को यहाँ ग्रो करूँ, क्योंकि बिफोर बैक इन इंडिया मेरा एवरी टाइम आई एम गोइंग फॉर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आई हैव टू गो जॉब इन द मॉर्निंग, कम बैक एट होम, टेक रेस्ट, देन अगेन फॉर द वर्क। तो वो एक मेरा शेड्यूल था, और मैं डे वन से उसी डिसिप्लिन में चलता आ रहा हूँ। बिकॉज व्हेन यू आर इनटू फिटनेस, तो आपका डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता है, उसमें आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज़ है जी।
यूजुअली देखो वी ऑल ऑफ वी आर फ्रॉम इंडिया राइट. इंडिया में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो सपने देख लेता है, मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बाहर जाना है, हाँ जी हाँ जी. मुझे ये करना है वो करना है. फिटनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बॉस कि यूजुअली इसकी कोई पढ़ाई भी इनिशियल स्टेज पे नहीं होती. अब तो Yeah, 100%. पीटी वगैरह होने लगा है. तो कब डिसाइड किया शर्मा जी कि चलो अब हमको आगे चल के ना मुझे फिटनेस कोच बनना है? That's a good question, sir. That's a good question. Yeah. ये एक्चुअली क्या था कि मेरी लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ तो मेरा ये था कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल फैमिली से. तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन माई फैमिली, राइट, टू फीड देम. तो और मेरी एजुकेशन जो है इतनी हाईली नहीं है. आई एम ग्रेजुएट फॉर बाय बीकॉम. बट मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना कि मैं कंप्यूटर के बैठ कर वो जॉब करूँ. आई हैव ऑल्सो कोर्स एनिमेशन मल्टीमीडिया 3D मैक्स मैंने कोर्स किया हुआ उसका भी. तो बट मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, लाइक कंप्यूटर जॉब, डेस्कटॉप जॉब वाली मुझे नहीं करनी. सो वन ऑफ द गाय हु आस्क्ड मी लाइक हे ब्रो लेट्स गो फॉर द जिम. आई सेड ओके लेट्स गो. तो वर्कआउट स्टार्ट किया करते करते देन आई वेंट टू पंजाब. मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन पंजाब में था. सो नॉर्थ इंडिया लाइक पावर लिफ्टिंग शो. तो आई वाज गॉट फर्स्ट पोजीशन ओवर देयर. तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली. मसल मैनिया? नहीं मसल मीनिया इट वाज हैपन इन 2016 in Delhi, in Mumbai, sorry. मुंबई. ओके. But before when I was start my career, तब मैं पंजाब गया खेलने के लिए, जो कि खालसा यूनिवर्सिटी है पंजाब में. बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है. बहुत फेमस है. तो हम लोग यहाँ से बस में गए थे और वहाँ मैंने अपना पहला शो खेला पावर लिफ्टिंग का. एंड आई कॉल माई डैड. आई सेड डैड, उनको पता था कि मैं खेलने गया हूँ कंपटीशन, मैं ये जीत गया हूँ. देन आई सो हैप्पी. दैट्स द ओनली थिंग्स मेक मी हैप्पी, माई फैमिली हैप्पी, कि भाई चलो बंदा कहीं तो अपने आप को फॉरवर्ड कर रहा है, राइट. और दिस ओनली पाथ. और फिर मुझे मेरी फैमिली ने बोला कि वी ऑलरेडी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी तेरे इस कोर्स को लेकर, एनिमेशन मल्टीमीडिया कोर्स को लेकर, तो तू व्हाई वुड यू गो इन फिट इंडस्ट्री. कुछ आस पास के लोगों ने बोला, पड़ोसियों ने बोला कि भाई कितना कमाएगा, हाउ मच यू वांट, ट्रेनर की कोई जॉब अच्छी नहीं होती, कोई फ्यूचर नहीं है. आई सेड ओके, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शौक पूरा करना है. बट मेरा पैशन है, उसी को मैं सब कुछ चाहता हूँ करना. एंड मेरे ख्याल से वो डिसीजन लाइफ का मेरा तो था जो मैंने लिया. आज मैं उसको रिग्रेट नहीं करता. आज मैं जो हूँ मैं उसकी बदौलत हूँ. मैं एक नॉर्मल गाय से एक सेलिब्रिटी ट्रेनर बना जस्ट बिकॉज ऑफ देम. मुझे ना 3 Idiots की याद आ रही है, जब वो एक कैरेक्टर नहीं था वो कि वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था, उसके फादर वो बोलता है मेरे को ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है. बोले नहीं तुमको इंजीनियरिंग करनी, बोला पैशन. जी. एंड वही चीज़ 100%. तो मेरा कहना ये है यूथ को और अपने यंगस्टर्स को कि व्हाट यू थिंक ना, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो सोचते हो, जस्ट फोकस ऑन इट एंड यू विल गेट 100%. आज नहीं तो कल नहीं तो एक दिन वो आएगा जब वो मिलेगा. या इट विल टेक टाइम टू गेट दिस पोजीशन, लेकिन मिलेगा. और मुझे मिला है. और अगर हम कनाडा की बात करेंगे बाद में, बट मुझे पहले इंडिया की स्टोरी जनरेट करनी है, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा यहाँ का बताऊँगा कि मेरा यहाँ एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, कि मैं यहाँ क्या फेस कर रहा हूँ इस टाइम पर. और मैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत हाई हूँ. साइलेंस है बॉस. अब तो नहीं है. नहीं साइलेंस नहीं है. साइलेंस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है. वंस यू आर मैरिड साइलेंस से नहीं होगा. हाँ नहीं होगा. वी नीड टू पुश अवरसेल्फ, राइट. हाँ बिकॉज हाँ. तो सर फिर अपना या उसके बाद जब मैंने, अच्छा एक चीज़ बताओ. जी. You are a fitness coach, right? You did, bodybuilding, muscle building. बॉस आप हो शर्मा जी, ठीक है ना. ये कहाँ से, मतलब मसल कहाँ से बनाई है? मतलब ब्रोकली खाई, चिकन खाया, अंडे खाए. इंडिया में यूजुअली क्या होता है, शर्मा जी ये चिकन नहीं खा सकता शर्मा जी. लोग बोलते हैं कि यू आर ब्राह्मण, है ना, आप एक पंडित हो, सो हाउ विल यू मैनेज योर बॉडी. आप क्या नॉनवेज खाते हो नहीं खाते? यस आई एम ईटिंग. मैं खाता हूँ नॉनवेज, और उसमें मुझे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया. ऐसा नहीं है. मेरी फैमिली बैक टू लाइक पीछे से पंजाब से है, और दे नेवर मुझे कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना. ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट. और मुझे लगता भी नहीं कि किसी चीज़ को आपको बोलना चाहिए कि ये गलत है, ऐसे ही है, आप नॉनवेज क्यों खाते हो, आप ब्राह्मण हो. जस्ट कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो, लाइक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हो, उसमें कौन सा ऑयल डालोगे आप? सही बात है. उसमें नॉर्मल तो ऑयल डालेगा नहीं ना. यस. अगर आपको उसकी माइलेज चाहिए, उसका वो पावर हाउस चाहिए, तो आपको डिफरेंट ऑयल डालना पड़ेगा. दैट्स द ओनली आवर बॉडी. अगर मुझे अपनी बॉडी बनानी है और मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रोटीन इंटेक कवर अप करना है, तो दैट्स द ओनली ऑप्शन नॉन वेज. और वेजिटेरियन में इतने ऑप्शन नहीं होते.
नहीं होते बॉस। नहीं होते, अगर होते भी हैं सो यू टुक सो मच हार्ड वर्क। एंड सबसे बड़ी बात फिर क्या है कि इतने ऑप्शन इंडिया में है नहीं। एंड आई एम रिस्पेक्ट दोज पीपल जो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बनाते हैं बिकॉज दे टुक सो मच हार्ड वर्क। ट्रू। मुझे ना एक कॉलेज की दोनों की याद आ रही है। मेरे साथ मेरे शर्मा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो जैसा परसेप्शन है इंडिया में, देखो अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है एज यू आर शेयरिंग योर जी एक्सपीरियंस विद अस। जी जी जी। तो उनको जब चिकन खाना होता था तो बोलते थे भाई घर में बताना मत। मैंने कहा तू खा, कोई चक्कर नहीं, हम नहीं बताने वाले हैं। नहीं, बट इंडिया हैज चेंज्ड ऑफ कोर्स, और फूड इट्स जस्ट अ फूड, दैट्स ऑल। पहले लोग जज करते थे कि यू नो मुझे याद है आज भी एक दिन जब मैंने मेरी फर्स्ट जो यू नो जॉब थी वो डीडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में थी। सो हाँ, द्वारका में। और तब मैं उससे मिला था नेहा से पहली बार, जो मेरी वाइफ है। मैं उससे वहाँ पर फर्स्ट मैं उससे मिला था। कौन सा साल था यार साल तो मुझे याद नहीं सीरियसली। अरे भाई ये मैं भी भूल चुका हूँ मैं कब मिला था। 2010। और तुमने ना नेहा को नाराज कर दिया, और जब मेरी बीवी देखेगी वो भी नाराज होगी कि अब याद ही नहीं रहा तुमको। नहीं, प्यार है, लेकिन प्यार है उसको कुछ आते नहीं पता है कि मतलब मैंने कभी भी लाइफ में चीज़ों से पीछे नहीं हटा। लाइक मुझे था कि मेरे माइंड में था ग्रोथ। डजेंट मैटर कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। और जब मैंने एज अ करियर स्टार्ट किया, मेरी फैमिली ने बोला कि तूने वहाँ हमारे पैसे लगा दिए लाखों रुपया। मसल मैनिया में कैसे किया फिर? ये पहले बताओ, मसल मैनिया है क्या? मसल मैनिया सर बेसिकली एक बॉडी बिल्डिंग शो है जो कि यूएस बेस ऑन है, और वो इंडिया में आया था 2015 और उसके बाद। तो मैं ऑलरेडी सर्टिफिकेट सारी कर चुका था, अपने कोर्सेज सारे कर चुका था। देन आई वाज थिंकिंग कि मुझे बिगेस्ट ट्रेंड आया था यू नो मूवीज का, ऋतिक रोशन की बॉडी आई, यू नो सिक्स पैक्स एब्स, खवाना प्यार में। और देयर लॉट ऑफ मूवीज जिनमें लोगों ने एब्स बनाना शुरू कर दिए। तो जनरेशन चेंज हो गई, जिम में लोग आने लगे और बोलने लगे कि भाई सर आई वांट टू गेट एब्स। ओके। अब एब्स तो तब बताएंगे जब हम खुद बनाएंगे। सही बात है, राइट ना? तो व्हेन वी गॉट एक्सपीरियंस देन आई लेट यू नो लाइक हाउ टू मेक एब्स। हाँ, तो मुझे था यार अब जनरेशन चेंज हो रही है, सो वी शुड चेंज आवरसेल्फ आल्सो। क्योंकि मैं था पावर लिफ्टर, आई डिड पावर लिफ्टिंग, क्योंकि मैंने वही कॉम्पिटिशन खेले, लिटिल बिट जैक्ड, बॉडी को गेन रखना। फिर मैंने स्टार्ट की यू नो बॉडी बिल्डिंग। देन आई कम्पीट माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन इन मसल मीडिया मुंबई एंड आई गॉट फर्स्ट प्लेस ओवर देयर। और उसके बाद जब वो मेरा कॉम्पिटिशन खेला उसने मुझे बहुत अच्छी अप्रोच दी, बहुत अच्छी ग्रोथ दी। एवरीबॉडी नोज अबाउट मी, लाइक मैं कौन हूँ, लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया। जब मैं दिल्ली में मेट्रो में जा रहा हूँ लोग मुझे पहचान रहे हैं, यू आर द गाय। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था और लोग काफ़ी अब जाके कुछ ट्रेनर्स जो हैं मोटिवेट हो रहे हैं। पहले कोई था ही नहीं मोटिवेट करने के लिए, कोई था ही नहीं। एंड मे बी शायद मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो जॉब अच्छी मिल गई, क्योंकि मैंने सेलिब्रिटी फिटनेस में काम किया है। सेलिब्रिटी फिटनेस इज ए ह्यूज चैन, और वो मलेशिया इंडोनेशिया की चैन है। और इट्स लाइक ए सेलिब्रिटी फिटनेस। लाइक आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। देयर आर बिग जिम, वहाँ पे आपको सिखाया था कि काम कैसे करना है, हाउ विल यू प्रमोट, हाउ विल यू इंगेज विद द क्लाइंट, कैसे बात करनी है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे आपको प्लान करना है। तो मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा। अच्छा, एक चीज़ है पता है, यू वर इन फिटनेस, यू वन दिस मसल मैनिया कॉम्पिटिशन इन 2016। जी। यू केम इन फेम। एक चीज़ बताऊँ, यूजुअली होता है क्या है, जब लोग फेम में आ जाते हैं ना, वो मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं, वो ना बॉलीवुड की तरफ जाने लगते हैं। यूजुअली पहले ऐसा होता था बॉस, राइट? तो ये फिर कहाँ सोचा भाई वहाँ नहीं जाना है, नेहा के पास जाना है, या कि फिर मेरे को एक डिफरेंट चीज़ करनी है, मुझे फिटनेस कोच मॉडलिंग के लिए सर मुझे मॉडलिंग के लिए ट्राई नहीं किया। मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया मॉडलिंग के लिए, बट ना उस टाइम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। ओह, मतलब ये लगा लीजिए आपकी आपको मॉडलिंग करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, देयर इज नो प्लेस इन दिल्ली। मुंबई जाओगे आप, वहाँ जाके यू नो यू हैव टू रेंट आउट, आपको घर लेने के रेंट लेना पड़ेगा। और मेरे बैक हैंड टू मुझे पता था कि मेरे घर की कंडीशन क्या है, मुझे उनको सपोर्ट करना है, ना कि मुझे उनको ऑलरेडी यू नो एक बर्डन डालना है कि मुझे आप पैसे भेजो। जब मैंने अपना एनिमेशन कोर्स किया वो मैंने बहुत हार्डली यू नो मैं ऑलरेडी रिग्रेट फील करता था कि मैंने एनिमेशन कोर्स किया, मैंने कंप्लीट नहीं किया। बैक टू छोड़ दिया। होता है बॉस। और उस टाइम जो मेरी फीस थी मंथली इज गोना कॉस्ट 10,000। वो एनिमेशन की कोर्स था 2 साल का, 10,000 रुपीज पर मंथ। हाँ जी उस टाइम की सर मैं बता रहा हूँ आपको। और वो भी मैंने बस ऐसे ही मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं यू नो एनिमेशन करूँगा। मैं मुंबई जाऊँगा, मुंबई जाके मैं यू नो
स्टार लोगों से मिलूंगा, देन आई प्रमोट माई सेल्फ एज अ मॉडलिंग बेस ऑन, भी किसी को क्लिक हो ही जाऊंगा, क्योंकि बॉडी बॉडी थी, फिजिक थी, और हमें कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छे दिखते हैं, ये कॉन्फिडेंस था, ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस ये बहुत था। बड़ी चीज़ होती है। तो बस फिर लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जॉब बड़ी टफ थी, आपको डेस्क पर बैठना है। मुझे काफ़ी लोगों ने ऑफर भी किया लाइक मुंबई के लिए, बट मैं नहीं जा पाया जिस वजह से, क्योंकि मेरे को, मैं ऑलरेडी जहाँ काम करते हैं ना, आप कंफर्ट जोन वाली बात होगी ना, आप वहाँ एक दायरे बंद गए हो एंड यू आर हैप्पी देयर। दिल्ली की ना वाइब अलग है बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी, दिल्ली जी। की वाइब बिल्कुल अलग है। आप जाओ ना तो आपको लगता है कि कुछ है। 100%, 100%। 24/7 भाई, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है लोगों ने दिल्ली दिल्ली की, के बारे में ना काफ़ी नेगेटिविटी बोल रखी है, दिल्ली में ये है, देखो जहाँ भीड़ है वहाँ सब कुछ होगा, पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन भी है, पॉपुलेशन भी है, सब कुछ है, पर अच्छे लेकिन लोग हैं, तब भी लोग वहाँ कमाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। है ना। अच्छा ये बताओ रोहित, मैं ना आपका थोड़ा पढ़ रहा था, इंस्टाग्राम में देख रहा था, ये मसल मैनिया कंपटीशन जीता, यू केम टू फेम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2019 में फिर क्या हो गया? हाँ, there's a big change in my life. तो सर 2018 में मेरा I had accident. वो मैं काफ़ी मेरे लिए लाइफ गेम चेंजर था, मेरे लिए मेरी लाइफ चेंज था उसमें। तो जब मेरा मैं बाइक चला रहा था, आउट ऑफ द बाइक, सो मेरा आई डिडंट सी, बहुत फॉग थी, जनवरी की बात है ये, और बहुत फॉग थी, मुझे दिखाने की, देयर इज एक ऑटो था साइड में खड़ा हुआ था, मुझे दिखा नहीं वो, तो बस चाहते ही मुझको दिखा नहीं, मैंने ब्रेक लाने की कोशिश की, बट आई कुडंट टू स्टॉप माय बाइक, बट सडनली हिट ऑन दी दैट दिस ऑटो, और मैं लगने के बाद सेंटर पे आ गया। तो मेरी पूरी मेरी जो ये है, आई गॉट मेरी उल्ना, देयर इज अ बोन, वो ब्रेक डाउन है, मेरे यहाँ प्लेट डली हुई है स्टील की, मेरा रेडियस ब्रेक डाउन है, मेरा कार्पल्स, देयर आर साइंस ऑफ, लाइक ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ बेसिकली, ये तभी पता लगा जब एक्सीडेंट हुआ है ना, एनाटॉमी के नहीं, बिकॉज़ आई हैव डन स्टडी ना, तो मुझे पता था कि यस आई हैव कोर्सेज ना, तो मुझे पता था कि वो क्या बोलते हैं एज अ एनाटॉमी, जो बॉडी बिल्डिंग एनाटॉमी होती है, एक ह्यूमन की एनाटॉमी होती है, क्या बोलते हैं, उल्ना, रेडियस, मुझे पता था सब कुछ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने वो भी शॉक्ड हो गया सुन के, हाउ डू यू नो अबाउट दिस बोन नेम। मैं कहा मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने कोर्सेज की हुई है, दैट्स द ओनली थिंग मुझे जो पता है चीज़ के बारे में। तो वो मेरा फिर ये मेरा पूरा प्लेट डली हुई है, यहाँ स्क्रू एवरीवेयर, और ये मेरा पूरा फट गया था। एंड ऑलमोस्ट 6 months आई हैव बीन ऑन द बेड, लाइक मैं 6 महीने तक मैं बेड पे था, आई कुडंट इवन वॉक प्रॉपर्ली। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, और एंड गुड एक्सपीरियंस कि मेरी सर्जरी अच्छी हो गई। पर बंदा टूट जाता है बॉस। सर टूट गया था, मतलब मैंने जो मेरे चाचा जी हैं वो टाइनोर कंपनी है दिल्ली में, इंडिया में। टाइनोर वो बेसिकली सपोर्टिव किट बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एल्बो का पेन है, आपके फ्रैक्चर हो गया है, तो टाइनोर एक बिग ब्रांड है इंडिया के अंदर। और तो वो मेरे चाचा जी उसके मैनेजर थे उस कंपनी के, नॉर्थ इंडिया के, तो उनको ऑलरेडी कनेक्शन था, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थोपेडिक, इनसे उनका कनेक्शन था। तो आई गॉट, कहते हैं ना, लकली मुझे अच्छा डॉक्टर मिल गया जो कि मनमोहन सिंह जी की सर्जरी करता था। हाँ जी, वो मैक्स हॉस्पिटल के एचओडी हैं और एम्स के एचओडी रह चुके हैं ऑर्थोपेडिक के। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की हाथ की, और मैं उनका बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि अगर वो ना होते शायद मैं भी ना होता। कहते हैं ना, एक चैन होती है, एक कड़ी होती है, मतलब एवरीथिंग्स गॉड ने सबको लिखा हुआ है, कब कैसे होना है और कब ठीक होना है, सब लिखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी प्लान्ड है। तो उस टाइम मैं 6 महीने बेड रेस्ट पे रहा, और मुझे था कि मैंने बोला अपने डॉक्टर को, डॉक्टर कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं दोबारा बॉडी बिल्डिंग या जिम कर सकता हूँ? ही सेड यस, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस था, तो वो कॉन्फिडेंस ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। एंड आई वेंट टू सो मेनी टाइम फॉर फिजियोथेरेपी, और बीच में मैंने फिर जॉब भी ज्वाइन करी अपनी। मेरे जो ऑनर थे जहाँ मैं जॉब करता था, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे क्लाइंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे पुश किया, क्योंकि उसको मैंने बॉडी बिल्डिंग लाइन में डाला था, उसने मुझे सपोर्ट किया कि जस्ट ट्राई टू लिफ्ट द वेट। और मैं जब ट्रेनिंग करता था, आई कुडंट इवन लिफ्ट द वेट 10 kg, 10 pound ऑल्सो, मैंने जो उठाने बहुत मुश्किल होता था, लेकिन करते करते अब मैं वही बोलता हूँ कि जो लोग हैं जो फिटनेस को लेके एक्सक्यूज़ देते हैं, जो कहते हैं कि मेरे शोल्डर इंजरी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, जो कहते हैं मैं बिजी हूँ लाइफ में, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी है, माइंडसेट है, तो आप कर सकते हैं। अगर प्रायोरिटी नहीं है, आपके लिए वो जरूरत ही नहीं करने की, तो फिर आप फोकस नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा
जब मैंने कम बैक किया और मुझे था कि नहीं भाई यही आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बॉडी बिल्डिंग आती है, फिटनेस ही आता है, लोगों को ट्रेन करना आता है और मेरा कोई पैशन ही नहीं है। तो लेकिन शायद लिखा था वो होना। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, पता है। हाँ जी, पैशन, हाँ जी। पैशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो बॉडी बिल्डर्स हैं ना सर, उनको डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में जाते हो ना, फिटनेस कोई भी फील्ड में आते हो, आप एथलीट हो या आप सॉकर के प्लेयर हो, बास्केट के प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप हो, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पेशेंस सब चाहिए आपको, और वो हम साथ लेके आते हैं, और यही हमें शायद मेंटली और फिजिकली ग्रोथ करता है हर चीज़ को लेकर कि नहीं हमें करना है। दैट्स द ओनली थिंग। तो जो फिर मैंने दोबारा अपने आप को प्रेप किया, दोबारा मैंने अपने को पुश किया, और बिकॉज एज ऑफ नाउ आई टोल्ड यू, मुझे पता थी कि मैंने जो कोर्सेज किए हुए थे, स्टडी की हुई थी, मुझे उसकी नॉलेज थी कि मुझे कब ट्रेनिंग कौन सी करनी है, कैसे करनी है। तो उसने मुझे हेल्प किया, जो मेरी पास्ट की स्टडी थी, मेरे प्रेजेंट को आने के लिए, मेरे फ्यूचर को आने के लिए, कि अपने को मोटिवेट करने के लिए। और फिर मैं दोबारा कम बैक किया मैंने। देन आई केम हियर आफ्टर मैरिज। तो हम इंडिया में बैठे रहते हैं अपने कंट्रीज में, तो हमको एक्सपेक्टेशन, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत। हम देख रहे हैं बैंड जो है ये महाकाल का है, और मैं बहुत मानता हूँ इनको। कई बार इंसान हूँ, कई बार लो फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों। मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है, अगर आप कुछ सोचते हो ना, वो आपको मिलता है। जो मैंने सोचा लाइफ में, बहुत छोटे गोल रखे, वो सब मुझे मिले हैं। ये ना माइंडसेट की बात है, जिस तरह आप रहते हो वैसे जीते हो। तो यहाँ पर लोग ऑलरेडी एक सर्कल में बन चुके हैं कि जो लोग काफ़ी पुराने आर के हैं उनके लिए सब ठीक है, जो नए आर के वो स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल कर ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा एज ऑफ नाउ काफ़ी लोग वापस भी जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। बट एक्सपीरियंस मेरा कनाडा का